दोस्तों, एक कॉकरोच ने इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और जो ये दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको हैरान कर दिया है, परेशान कर दिया है, उसकी स्ट्रेटजी को ध्वस्त कर दिया है। जो पार्टी अपने आप को सोशल मीडिया ट्रेंड से जुड़ी हुई पार्टी बताती है, जो ये पार्टी अपने आप को बताती है कि वो बड़ी टेक्नोलॉजी के सहारे इस देश की सत्ता में सबसे पहले काबिज हुई, 3D प्रचार सबसे पहले शुरू करने वाली पार्टी भी अब हैरान है, परेशान है कि कुछ कॉकरोच मिलकर उसकी उस सत्ता को उखाड़ फेंक रहे हैं। जी हां, सत्ता चाहे वास्तविक तौर पर ना उखड़ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर तो धराशायी कर दिया है बीजेपी को इस कॉकरोच जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर वो धक्का दिया है, वो झटका दिया है, जिससे हर कोई हैरान है, सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी। इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो जाना, एक्स पर जो ट्विटर है उस पर भी लगातार बीजेपी को पीछे धकेलना और फेसबुक पर भी झंडे गाड़ देना, वेबसाइट के जरिए इनरोलमेंट की संख्या इस तेजी से बढ़ रही है मानो इस देश के भीतर एक भूचाल था, एक लावा था, एक गुस्सा था। बस उसे एक डायरेक्शन मिल गया है, एक डायरेक्शन मिल गया है कि वो युवा किससे जाकर जुड़े और वो कौन लोग हैं जो उसके मुद्दे उठा रहे हैं। दो तरह के सवाल उठते हैं यहां पर। एक सवाल ये कि जो बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को युवाओं से जुड़े होने की बात करती थी, एक नए विकसित भारत की बात करती थी, वो नारा, वो सपना बहुत कमजोर पड़ गया, बहुत कमजोर पड़ गया। और युवाओं की आशा अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तभी तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक पार्टी जो सोशल मीडिया पर उठती है, उसको इतना समर्थन मिल जाता है, इतना समर्थन मिल जाता है कि प्रधानमंत्री की जो भाषण है, जो उनकी भाषा शैली है, जो उनके विजन है, उस पर यह युवा बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है कि भाई जो वादे हैं उस कॉकरोच जनता पार्टी के कि कोई भी जज रिटायर होने के बाद राज्यसभा का सदस्य नहीं बनेगा, ये उनका वादा है। उनके वादे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तमाम वादे जिस पर बीजेपी लगातार अपने पॉलिटिकल गेम को खेलती रही है, उससे लोग परेशान हो गए। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा है। नौकरी, लगातार पेपर लीक होना, बेरोजगारी की समस्या, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस एलपीजी इनकी कीमतों पर लगाम ना लगना, यह एक ऐसा मुद्दा बना जिसको बीजेपी नकार रही है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने जब इसको एक नए तरीके से उठाने की कोशिश की तो लोगों का सपोर्ट मिल गया। दूसरी बात यह कि यही तमाम चीजें विपक्ष भी कर रहा है, तो उसको इतना सपोर्ट कैसे नहीं मिल पा रहा। शायद स्ट्रेटजी या अपील करने का जो तरीका है वो कॉकरोच जनता पार्टी का लोगों को भा रहा है। ये कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले वही जेनजी हैं जिनके नाम पर सत्ता में बैठे लोग थोड़ा घबरा से जाते हैं, असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि इनको विद्रोह के लिए आप खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी अपनी सियासत को अगर देखे और समझे कि इतना बड़ा भूचाल युवाओं के भीतर कैसे खड़ा हो गया और लोग एकदम से 3 या 4 दिन में एक नई चीज, जो नई नवेली चीज थी, उसकी तरफ जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्यों हो जाते हैं? बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हो या नेता हो, उनके पास हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। खाना क्या है, पहनना क्या है, किस रंग का क्या होगा, किस चौराहे का नाम बदला जाएगा, किस ट्रेन का नाम बदला जाएगा, रंग क्या होगा, इस पर ज्यादा फोकस है। बल्कि युवाओं का जो मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक, स्वास्थ्य, इनकम, महंगाई, उस पर कोई वक्तव्य नहीं आता। अब देखेंगे मंत्री बड़े बड़े हैं, मंत्रालय उनके पास बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपने मंत्रालय पर बात नहीं करते हैं, वो हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं। गिरिराज सिंह का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो अपने मंत्रालय को लेकर कभी भी ट्वीट नहीं करते, लेकिन हां, हिंदू मुसलमान करना हो तो उस पर ट्वीट जरूर आता उनका। वो स्पोक्स पर्सन बन गए हैं, जैसे बीजेपी की तरफ से पाकिस्तान के ट्रैवल एजेंसी उनकी है, एक तरह से ये कहा जाए तो
तो फिर यह सवाल उठना लाजमी है कि बीजेपी उस जेन जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही और प्रधानमंत्री का ऑरा भी उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। अब मेलोडी कितनी भी बांट लें, लेकिन युवाओं के भीतर उस मेलोडी की कीमत और उस मेलोडी को लेकर आपका व्यंग या वो रील उतनी पसंद नहीं की जा रही जितना युवाओं के भीतर उनके रोजगार, उनके आत्मसम्मान और उनकी शिक्षा, उसको लेकर उठने वाले मुद्दों को वो समर्थन दे रहे हैं, सराह रहे हैं। ऐसे में ये अभिजीत दीप के ये जिन्होंने इसकी शुरुआत की, शायद उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इतनी तेजी से समर्थन मिलेगा। और वो उनका एक वीडियो भी आया, वो कह रहे हैं कि मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनको हैक करने की कोशिश हो रही है। उनको जो ट्रेंड है उसको खत्म करने के लिए उन तमाम चीजों को हैक करने की कोशिश हो रही है जिस पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वो वेबसाइट के जरिए भी लोग बाकायदा फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल यहां पर यह उठता है कि ये तमाम चीजें आभासी दुनिया में रहेंगी, इंटरनेट की दुनिया में रहेंगी, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में रहेंगी, या इसका जमीनी हकीकत से भी कोई वास्ता है? जमीन पर क्या इससे नतीजे बदल जाएंगे या राजनीति बदल जाएगी? तो शायद कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे जिनके बहुत बड़े बड़े फॉलोअर, 10-10 लाख फॉलोअर लेकर जो लोग बैठे हैं, वो चुनाव लड़ने उतरते हैं तो 150 वोट भी उनके हाथ में नहीं आते। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराना, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स का बढ़ना, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जमीनी राजनीति में कोई बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन ये एक गुस्से को दिखाता है, एक वर्ग के, एक युवा वर्ग के भीतर उमड़ रहे उस लावे को दिखाता है जिसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, जो चैनलाइज नहीं हो पा रहा है। वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने गुस्से को भी रख रहा है, अपने उस दर्द को भी रखने की कोशिश कर रहा है। अब उम्मीद सरकार से है, जिम्मेदारी सरकार की है कि इस गुस्से को और ज्यादा बढ़ने ना दे। क्या मुद्दे हैं उनके, क्या इश्यूज हैं, उस पर ध्यान दे तो शायद बेहतर होगा। वरना कॉकरोच जनता पार्टी कब जमीन पर आकर मेन स्ट्रीम राजनीतिक पार्टियों की जमीन को चट कर जाए, ये भी पता नहीं चल पाए।